हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न 1.5x। ये हम लोग के साइंस एमसीक्यू की सीरीज़ का पार्ट 11 है। 10 पार्ट हम लोग के पहले आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखिएगा। हम लोग ने टारगेट रखा है कि हम लोग 5000 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो इसी में स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के एमसीक्यूज़ को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी राशि के मापने में किया जाता है। ठीक, पायरोमीटर का यूज़ काहे में करते हैं? तो देखिए, जो तापमान होता है इसको जो है नापने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे थर्मामीटर हो गया, तापयुग्म तापमापी हो गया, पायरोमीटर हो गया। ठीक, थर्मामीटर से क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। तापयुग्म तापमापी को क्या कहते हैं, थर्मोकपल भी कहते हैं। ठीक, ये किस प्रभाव पे काम करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये किस प्रभाव पे काम करता है, सीबेक प्रभाव पे काम करता है। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है तापमान एवं ताप नियंत्रण। ठीक है, ये ताप का मापन करता है और ताप को भी नियंत्रण करता है, और ऊष्मा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो थर्मोकपल होता है इसका प्रयोग काहे में किया जाता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो पायरोमीटर होता है इसका जो है जिन वस्तुओं का उच्च ताप होता है उसको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। जैसे भट्टियों के अंदर का टेम्परेचर को नापना, ये पायरोमीटर, इसमें भी बहुत से तरीके के पायरोमीटर होते हैं। ठीक है, तो इन पायरोमीटर को हम नॉर्मली बस क्या समझेंगे कि जो उच्च तापमान की वस्तुएं होती हैं उनको नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उच्च ताप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण है। ऑप्शन क्या है हमारे? व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण और परावर्तन। तो इंद्रधनुष जो है हमें कब दिखाई देता है? जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जब लाइट का क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। ठीक, वर्ण विक्षेपण के कारण। देखिए, सूर्य के प्रकाश की कोई किरण जब प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, विबग्योर, ये सीक्वेंस होता है कि सबसे ऊपर सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे ज़्यादा कितना किसका होता है, वॉयलेट रंग का होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? ठीक, देखिए, सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक है, यानी अदिश राशि और सदिश राशि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, यानी कि उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, मीटर, ये सब क्या होता है, ये अदिश राशियाँ हैं। वेग, विस्थापन, त्वरण, ये क्या है, ये सदिश राशियाँ हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, तो इसका आंसर क्या होगा? भार। भार क्या होता है, इसको जो है हम लोग परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? भार। W इक्व टू क्या होता है, mg होता है, और लेकिन इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में ये वेट लग रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। कास्टिक सोडा विलयन निम्नलिखित का शोषण करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो कास्टिक सोडा होता है ये क्या होता है, ये होता है NaOH। इसी को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये एक डेलिक्यूसेंट है। डेलिक्यूसेंट का क्या मतलब होता है? जो आर्द्रता और CO2 को सोख लेते हैं। ठीक है, जो पदार्थ क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसे सोख लेते हैं और लिक्विड में बदल जाते हैं। तो क्या करता है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आर्द्रता और CO2 को सोख लेता है। तो किसका शोषण करेगा? ये CO2 का करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? ठीक, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज द लैंडिंग साइट ऑफ अपोलो 11। अपोलो 11 से सबसे पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, ये बज एल्ड्रिन कौन थे? इनके पायलट थे। ये लोग पहली बार 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, तो जिस जगह पर ये लोग उतरे थे वो जगह कौन सी थी? वो थी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोनस साल्क ने आविष्कार किया था सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का, एंटीसेप्टिक सर्जरी का, या पोलियो टीके का? तो जोनस साल्क ने पोलियो टीके का आविष्कार किया था। ठीक, और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जैकेरियस जैनसन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जैकेरियस जैनसन। ठीक, और एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जोसेफ लिस्टर। ठीक, जोसेफ लिस्टर को किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, जोसेफ लिस्टर, इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है जब? सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है जब? तो ऑप्शन क्या क्या है? उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाए, उसका द्रव्यमान 2 गुना हो जाए, उसकी लंबाई 4 गुना हो जाए, गोले का द्रव्यमान और दोलक की लंबाई 2 गुनी हो जाए। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो सैंपल पेंडुलम होता है, सरल लोलक होता है, इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है इसको लिखते हैं। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो फॉर्मूले से हमें क्या दिख रहा है कि आवर्तकाल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण सिर्फ इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आवर्तकाल जो है लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उसका द्रव्यमान 2 गुना हो जाए। देखिए जब ऑप्शन में देखिए फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान आ ही नहीं रहा है तो इसके द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। लास्ट वाला भी क्या कह रहा है? गोले का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं कर रहा है, ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन हमारा पहला और तीसरा इनमें से एक होगा। अगर हम लंबाई को 2 गुना कर दें, ठीक है, तो देखिए अगर हम लंबाई को L से 2L लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये आवर्तकाल कितना हो जाएगा? जो अगर 2 लिखेंगे, 2L लिखेंगे तो √2 समझ लीजिए ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो आवर्तकाल कितने गुना हो जाएगा? √2 गुना हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसकी लंबाई को 4 गुना कर दें, L को अगर 4L कर दें तो ये क्या होगा? 4 का 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उसकी लंबाई अगर 4 गुना कर देंगे तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमैटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। क्रोमैटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन क्या क्या है? शोषण, एसिमिलेशन, रवे बनना, ये पता नहीं क्या है, रवे बनना। अगला क्या है? अलग अलग अधिशोषण। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी इज ए लेबोरेटरी टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। ठीक, तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? ये क्रोमैटोग्राफी पृथक्करण की एक भौतिक विधि है जिसमें क्या होता है? अलग किए जाने वाले घटकों को 2 चरणों के बीच में वितरित किया जाता है, जिनमें एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट चरण होता है, जबकि दूसरा क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक, तो ये क्या है? ये जो है अलग अलग अधिशोषण, ये ऑप्शन होगा कि ये क्या है? सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर की एक लेबोरेटरी टेक्निक है। ठीक, क्रोमैटोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमने। लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब? लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब? ऑप्शन क्या क्या है? लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही है, लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण कर रही है, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, ऊपर जाते समय लिफ्ट का वेग कम हो रहा है। अच्छा देखो, इस एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यार, कुछ चीज़ें हैं लिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि आपको लिफ्ट वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसको जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम से सीखेंगे कि
जब लिफ्ट के अंदर एक मैन है तो उस पर कौन सा फोर्स किस तरफ लग रहा है, कब ऐड होगा फोर्स, कब माइनस होगा, और कब आदमी को वजन ज़्यादा अपना महसूस होगा, कब वजन कम महसूस होगा, कब वजन न अपना जितना है उतना ही महसूस होगा। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि आदमी का भार अधिक होगा। एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं, माना लिफ्ट 20 किलोमीटर आवर से ऊपर जा रही है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। यह आपने पढ़ा होगा ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर जो है वे स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहले स्पीड लिफ्ट रुकी हुई है और फिर 20 किलोमीटर पर आवर तक की पहुंचने के लिए 19.9 तक की क्या हुआ, स्पीड बढ़ती रही, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। पर जैसे ही स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जैसे ही 20 किलोमीटर पर आवर पर ये जो है कांस्टेंट हो गई तो त्वरण क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो तीन कंडीशन बन गई। एक क्या हुआ, जब लिफ्ट का स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, पॉजिटिव है। एक क्या हुआ, जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो कितना है एक्सेलरेशन, तब जीरो है। और एक क्या है, जब लिफ्ट रुक रही है, 20 के बाद जब आप फ्लोर पर पहुंचने वाले होंगे तो लिफ्ट रुकने लगती है, 20 से फिर 19 होगी, 18, 17, 15, 10, 5, 2, 1, तो ऐसे में क्या है, ये रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, त्वरण क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक। तो एक सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं कि ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये एक लिफ्ट है और इसके अंदर ये एक आदमी है, ठीक है। और आदमी का वेट कितना है, ये आदमी का वेट कितना है, mg है, ठीक। और इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक फोर्स है जो लिए जा रहा है, तो अभी मानते हैं ये क्या है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है, F, ठीक। तो हम क्या करते हैं, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, F माइनस mg इक्वस टू क्या होगा, ये ma होगा, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये जो पूरी बॉडी है, ये जो लिफ्ट है ये पूरी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो क्या होगा, ये F माइनस mg इक्वस टू क्या होगा, ma होगा, ठीक है। ए क्या है, ए है त्वरण, ए क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वस टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, mg प्लस ma। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि इसके वेट में ma का ऐड हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी ma ऐड होने के कारण क्या होगा, आदमी को अपना भार ज़्यादा महसूस होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर 1, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।